क्या आपको पता है अगर आप एक एनिमल सेल को हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक या फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो होगा क्या? तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल राणा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज के इस वीडियो में हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज डिफरेंस बिटवीन हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देखने वाले हैं। 5 से 7 मिनट मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगेगा और पूरा का पूरा एनसीईआरटी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में जो डिफरेंसेस है, इनके बीच डिफरेंसेस वो डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है। किस टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है? ये व्हाट हैपेंस व्हेन वी प्लेस एनिमल सेल इन ए शुगर या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन। इस टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है कि अगर एक एनिमल सेल को हम शुगर सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन में रखेंगे तो उस एनिमल सेल में क्या होगा, क्या वो श्रिंक करेंगे, क्या वो बेसिकली स्वेल करेंगी या फिर वो सेम साइज के रहेंगे, उस चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तुम देख सकते हो जितना भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर लेके आए हैं। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को समझने से पहले इंपॉर्टेंट है तुम इनके डिफरेंसेस को विजुअलाइज करो। हाँ, अगर हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि ये सॉल्यूशन की बात करें, किसकी बात करें? सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान से सुनो, इसमें हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सॉल्यूशन की। तो देखो यहाँ पर जो सॉल्यूशन हम रखे हैं इनकी हम बात करेंगे। अगर इस सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू एनिमल सेल, यही एनिमल सेल है जिसको हम लोग रखे हैं। अगर ये एनिमल सेल है तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेल, तो हम जानते हैं कि पानी का मूवमेंट हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, मतलब उसके अपने मतलब हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन ही पानी हमेशा मूव करता है। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन है तो पानी यहाँ से अंदर की तरफ मूव करेंगे। देखो यहाँ पे एरो से भी तुमको समझ में आ रहा है। तो क्या होगा कि इसके अंदर पानी जाते जाएगा एंड अल्टीमेटली ये स्वेल कर जाएंगी, ये जो सेल है वो स्वेल कर जाएंगी। तो याद रखना, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम एक सेल को रखते हैं तो वो स्वेल कर जाता है। इंपॉर्टेंट ये है, एग्जाम में पूछेगा कि अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल को रखेंगे, एनिमल सेल को रखेंगे तो होगा क्या? तो वो क्या होगा? सेल स्वेल कर जाएंगी। अब आगे देखो, आगे दूसरा सॉल्यूशन है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, सेम। और सॉल्यूशन तो ये भैया ये सॉल्यूशन है। ठीक है, यानी कि इसमें जो पानी का कंसंट्रेशन है वही पानी का कंसंट्रेशन सेल के अंदर भी प्रेजेंट है। तो अगर पानी का कंसंट्रेशन इसमें और इसमें सेम है तो होगा क्या? नेट मूवमेंट पानी का तो 0 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अगर नेट मूवमेंट की बात करें तो नेट मूवमेंट पानी का 0 होना चाहिए, तो वही होता है। और नेट मूवमेंट 0 होने के कारण सेल का सेम साइज रह जाता है। ठीक है, सेल का सेम साइज रह जाता है। तो तुम यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो, सेल रिमेन्स द सेम साइज। क्लियर है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन तो याद करना बहुत आसान है भाई, सेम साइज का रह जाता है। और आइसो मतलब सेम होता है। ठीक है, अब तीसरा सॉल्यूशन देखते हैं, दैट इज हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें पानी की कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू द सेल। अब तुमको डायग्राम से लगेगा दीदी ये तो यहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू सेल। तो यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्ट और पानी को इस तरीके से बैलेंस करते हैं कि यहाँ पर पानी का कंसंट्रेशन कम रहता है एज कंपेयर टू द सेल। ठीक है, एज कंपेयर टू द सेल। तो होगा क्या? अगर यहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन कम है तो हम जानते हैं कि पानी हमेशा अपने हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में मूव करेगी। अगर यहाँ पर कम है और यहाँ पर पानी ज्यादा है तो पानी यहाँ से बाहर निकलेंगी भाई, यहाँ से पानी बाहर निकलेंगी। और अल्टीमेटली अगर एक सेल से पानी बाहर निकलेगा तो सेल छोटा हो जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा। तो यहाँ पर देखो रिजल्ट क्या हो रहा है? सेल श्रिंक कर जा रही है। देखो सेल श्रिंक अप। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? पानी कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। यहाँ पर पानी कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है एज कंपेयर टू सेल, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? अब तुम बोलोगे कि हाँ दीदी ये तीनों डिफरेंसेस तो हमें समझ में आ गए, लेकिन हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन तुमको याद हो जाएगा, लेकिन ये हाइपो और हाइपर में कहां पर सेल स्वेल करता है, कहां पर सेल श्रिंक करता है, ये हमको ध्यान नहीं रहेगा। तो इसको याद करने का भी ट्रिक बताएंगे। पहले ये डिफरेंसेस जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसको पहले देख लो ये डिफरेंसेस को एक बारी देखो कि सारा चीज बताए हैं कि नहीं हम तुमको। ठीक है, यहाँ पे है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इफ मीडियम सराउंडिंग द सेल हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन सेल। बाहर में पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। यहाँ पे देखो जल्दी देखो, यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा थी एज कंपेयर टू द सेल। ठीक है, क्लियर है ना? ये चीज क्लियर है ना? देखो यहाँ पे
तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। इसमें नेट मूवमेंट क्या होगा, इनटू द सेल, मतलब पानी सेल के अंदर घुसेंगी, ठीक है, और उससे क्या होगा, सेल स्वेल कर जाएगा। इससे जस्ट ऑपोजिट ये वाला केस है। और आइसो तो तुमको याद ही हो जाएगा, आइसो में सेल का साइज सेम रहता है। तो एक बार इसको देख लो, इसको पढ़ लो एक बार पूरा। इफ मीडियम सराउंडिंग द सेल हैव सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन सेल सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और इसमें नेट मूवमेंट ऑफ वाटर 0 होता है। ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहां पर हम नेट मूवमेंट की बात करते हैं। चाहे तीनों में से किसी सॉल्यूशन में अगर हम सेल को रखें, तीनों में से हम किसी भी सॉल्यूशन में अगर सेल को रख रहे हैं, तो पानी का मूवमेंट दोनों ही डायरेक्शन में होता है, यानी कि अंदर की तरफ भी पानी जाता है और बाहर की तरफ भी जाता है, चाहे हम किसी भी सॉल्यूशन में सेल को रखें। लेकिन डिफरेंस क्या है कि अंदर ज्यादा पानी जा रहा है या फिर बाहर पानी ज्यादा जा रहा है। यानी कि यहां पर हम लोग नेट मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, ओवरऑल मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। यानी कि दीदी आप क्या बोलना चाह रहे हो, हम ये बोलना चाह रहे हैं बेटा कि देखो, अंदर भी पानी जाता है और बाहर से भी, मतलब बाहर से पानी अंदर भी जाता है और अंदर से पानी बाहर भी जाता है। लेकिन हम यहाँ पे एरो में क्या रिप्रेजेंट किए हैं, एरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पानी का नेट मूवमेंट किस डायरेक्शन में है। क्लियर है ना, इस बात को बिल्कुल क्लियर रखना अपने मन में, बिल्कुल क्लियर रखना अपने मन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो वही चीज है, यहाँ पे नेट मूवमेंट के बारे में बात कर रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 0 मूवमेंट, रिजल्ट क्या होगा, सेल सेम साइज का रह जाएगा। अब इसको पढ़ो एक बारी, इसको पढ़ो। इफ मीडियम सराउंडिंग द सेल हैव अ लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन सेल, यहाँ पर देखो 3, यहाँ पे देखो, अगर मीडियम में पानी कम प्रेजेंट है एज कंपेयर टू द सेल, तो सेल से पानी बाहर निकलेंगी और सेल श्रिंक कर जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कहाँ गया तुम्हारा, यहाँ पे, हाँ देखो, इफ मीडियम सराउंडिंग द सेल हैव लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन सेल सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और यहां पर भी हम नेट मूवमेंट के बारे में अगर बात करें तो नेट मूवमेंट सेल के बाहर है, नेट मूवमेंट वाटर का सेल से बाहर है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, सेल श्रिंक कर जाएंगी, सेल श्रिंक कर जाएंगी। अब इसका ट्रिक क्या है याद करने का, वो भी तो सुनते हुए जाओ। देखो यहां पर भी टॉनिक है, यहां पर भी टॉनिक है, 1 मिनट, और यहां पर भी टॉनिक है, यहां पर भी टॉनिक है, ये क्या हो रहा है, हाँ, और यहां पर भी टॉनिक है, ठीक है। तो इसको तो तुम एक्सक्लूड कर दो, एक्सक्लूड कर दो ये तीनों को। अब देखो हाइपो में O आ रहा है, तो जिसमें O आएगा ना उसमें सेल स्वेल करने वाली है, ठीक है। जिसमें O आएगा, O मतलब कि वो फूल रहा है, वो चीज फूल रहा है, मतलब कि जो सेल इसमें प्लेस करेंगे तो वो फूल जाएगा। तो हाइपो में O ये रिप्रेजेंट करेगा कि सेल स्वेल करेगा, ठीक है, सेल स्वेल करेगा इस सॉल्यूशन में। और इसके जस्ट अपोजिट इसमें हो जाएगा। और आइसो तो तुमको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आइसो मतलब सेम, यानी कि इसमें सेल सेम साइज का रह जाएगा। तो आई होप तुमको ये तीनों डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। और अगर तुमको समझ में आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।